पाठ 4 दुर्मुख। दुर्मुख पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। लेखिका ने खरगोश को एक कोमल प्राण जीव मानकर पाला, किंतु उसकी वृत्ति क्रोधी एवं लड़ाकू थी। लेखिका को उसे पालने में क्या क्या कठिनाइयां आईं? खरगोश लेखिका द्वारा पाले गए अन्य प्राणियों के लिए कैसे मुसीबत बन गया व लेखिका को उन्हें खरगोश से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने पड़े। आइए इस रेखा चित्र को पढ़कर जानते हैं। किसी को विश्वास न होगा कि बोलचाल के लड़ाकू विशेषण से लेकर शुद्ध संस्कृत की दुर्मुख, दुर्वासा जैसी संज्ञाओं का भार संभालने वाला एक कोमल प्राण खरगोश था। परंतु सत्य कभी कभी कल्पना की सीमा नाप लेता है। माली ने उस खरगोश का नाम लड़ाकू रख दिया। मेरी शिष्याओं ने उसके कटखनी स्वभाव के कारण उसे दुर्मुख पुकारना आरंभ कर दिया। मैंने उसके क्रोधी स्वभाव के कारण उसे दुर्वासा की संज्ञा से विभूषित किया। पड़ोस के एक सज्जन दंपति ने खरगोश का एक जोड़ा पाल रखा था, जिन्होंने घर के आंगन में मिट्टी के भीतर सुरंग जैसा अपना निवास बना लिया था। संध्या होते ही गृहिणी उस सुरंग के द्वार पर डलिया ढककर उस पर सिर रख देती थी। एक रात वह सुरंग ढकना भूल गई और निरंतर ताक झांक में रहने वाली बिल्ली ने बिल में घुसकर दोनों खरगोशों और उनके 3 बच्चों को शत-विशत कर डाला। केवल एक शशक शिशु माँ के पैरों के बीच छिपा रहने के कारण जीवित रह गया। उस छोटे जीव को हमारा माली ले आया। उसे रुई की बत्ती से दूध पिला पिलाकर पाला गया। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होने लगा, त्यों-त्यों उसका क्रोधी स्वभाव हमारे विस्मय और चिंता का कारण बनने लगा। खरगोश बहुत निरीह जीव होता है। दांत होने पर भी वह किसी को नहीं काटता। पंजे होने पर भी वह किसी को नोचता खरोचता नहीं है। भय उसका स्थायी भाव है। पर यह शशक सर्वथा विपरीत था। खाने में देरी होते ही वह कटोरी उलट देता, देने वाले के हाथ या पैर में दांत चुभो देता और कमरे का सामान फेंक देता। देखने में वह अन्य खरगोशों के समान सुंदर था। बड़े बड़े सघन, कोमल और चमकीले फर के रोमों से उसका शरीर ढका था। पूंछ छोटी और स्वस्थ थी। वह हर समय अपना मुंह साफ करता रहता था। उसका एक कान काला था, दूसरा सफेद। काले कान की ओर की आंख काली थी और सफेद कान की ओर की लाल। ऐसा लगता था मानो 2 भिन्न भिन्न खरगोशों को जोड़कर एक कर दिया गया हो। आंखों में एक ओर नीलम और दूसरी ओर रूबी का चमकीला मनका जड़ दिया गया हो। बिल्ली को देखते ही क्रोध से उसे घूरता। मेरे कमरे में दुर्मुख के रहने से शेष पशु पक्षियों को निर्वासन ही मिल गया। इसी से जब वह कुछ बड़ा, हष्ट-पुष्ट और चिकना हो गया, तब मैंने उसे अपने पशु पक्षियों के रहने के लिए बने जाले के घर में पहुंचाना उचित समझा। वहां आधा फर्श सीमेंट का है, आधा कच्ची मिट्टी का। दुर्मुख ने पहले तो मिट्टी खोदकर अपने लिए सुरंग जैसा घर बनाया और इस कार्य से अवकाश मिलते ही सबसे युद्ध करना आरंभ कर दिया। वह अचानक आक्रमण करके उनके शरीर पर दांत गड़ा देता। अंत में यह सोचकर कि दुर्मुख के क्रोधी स्वभाव का कारण शायद उसका अकेलापन है, मैं नसाक खाने के बड़े मियाँ से एक मादा खरगोश खरीद लाई। वह हिमखंड जैसी चमकीली, सफेद और लाल अनार के दाने जैसी सुंदर आंखों वाली थी। इसी से हम उसे हिमानी कहने लगे। पर मेरा ये सोचना कि दुर्मुख उसके साथ शिष्ट खरगोश के समान व्यवहार करेगा, गलत सिद्ध हुआ। उसके आते ही दुर्मुख ने उस पर आक्रमण कर दिया। बड़ी कठिनाई से हम उस बेचारी की रक्षा कर पाए। एक बार जब हिमानी ने उसके सुरंग भवन में प्रवेश किया, तब सुरंग के स्वामी ने उसे खींचकर बाहर कर दिया। निरुपाय हिमानी ने अपने लिए दूसरा बिल खोदकर कोमल हरी दूब बिछाकर अपना विश्राम कक्ष तैयार किया। तब दुर्मुख उस पर भी अधिकार जमाने के लिए लड़ने लगा। फिर कुछ दिन बाद दुर्मुख की कलह प्रियता में थोड़ा अंतर आ गया। एक दिन जब हिमानी अपने बिल से 6 शावकों की सेना लेकर निकली, तो जाली घर में ही नहीं, मेरे घर में भी उल्लास की लहर बह गई। इसके साथ ही दुर्मुख की आक्रमण क्रोधी प्रकृति भी अपने आवेश के साथ लौट आई। वह किसी बच्चे का पांव चबा डालता, किसी का कान चबा डालता और किसी की पीठ पर घाव कर देता। कोमल बच्चे रक्त से भर उठते। हिमानी भी अपनी संतान की रक्षा के प्रयत्न में नित्य ही घायल होने लगी।
फिर एक दिन क्रोध में दुर्मुख ने 2 शशक शावकों की कोमल गर्दन अपने तीखे दांतों से इतनी शतविषित कर डाली कि वे बचाए ना जा सके। स्थिति इतनी चिंतनीय हो जाने पर मैंने उसे अलग रखने का निश्चय किया। उसे बड़े जाली घर के पास एक जाली घर में रख दिया गया, जहां से वह केवल अन्य सबको देख सकता था। धरती के नीचे नीचे उसने बड़े जाली घर तक का रास्ता खोज निकाला। वहां पहुंचकर उसने फिर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। माली ने बड़े जाली घर में खुलने वाली सुरंग के द्वार को पत्थर से बंद कर दिया, परंतु इससे दुर्मुख का आक्रमण रोकना कठिन था। वह नए नए द्वार बना लेता। फिर उसके बच्चे भी बड़े हो गए, पर उनमें से कोई भी उससे लड़कर ना जीत सका। फिर एक दिन जाकर देखा कि दुर्मुख निश्चेष्ट और ठंडा पड़ा है। एक सपोले की पूंछ की ओर का भाग उसके दांतों में दबा हुआ है। सपोले के मुख का भाग उसके पंजों के नीचे था। प्रायः खरगोश की गंध से सांप आ जाते हैं। संभवतः सांप का बच्चा गंध से जाली के भीतर छिपा हो। दुर्मुख अपने स्वभाव के कारण ही उस पर झपट पड़ा होगा। हमने बड़े जाली घर में ही उसकी समाधि बना दी है। मेरे माली का आज भी निश्चित मत है कि उस खरगोश पर पहलवान जी की कृपा थी, नहीं तो भला कोई खरगोश सांप से लड़कर उसके टुकड़े कर सकता है। पहलवान की समाधि वहीं कहीं आसपास ही है। दूर दूर से लोग मनौतियां मानने आते हैं। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। लड़ाकू, युद्धप्रिय, झगड़ालू, फाइटर। दंपत्ति, पति पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ। निरंतर, लगातार, कंटिन्यूअसली। शशक, खरगोश, रैबिट। सर्वथा, पूर्णतः, हर तरह से। कंप्लीटली, बाय ऑल मीन्स। सघन, घना, डेंस। अवकाश, छुट्टी, फ्री टाइम। शिष्ट, सभ्य, वेल मैनर्ड। विश्राम, आराम, रेस्ट। कलहप्रियता, लड़ाई पसंद करना, झगड़ालू। क्वेरलसम, नेचर। अकारण, बिना कारण के, विदाउट रीजन। आवेश, क्रोध, एंगर। प्रयत्न, प्रयास, एफर्ट। उत्पात, उपद्रव, डिस्टर्बेंस। सपोले, सांप का बच्चा, बेबी स्नेक। समाधि, अस्थियों को गाड़ने का स्थान, ग्रेव, टूम्ब। कटखना, काटने वाला, इंक्लाइन टू बाइट। गृहिणी, घर की मालकिन, हाउसवाइफ। शत विशत, बुरी तरह घायल, बैडली इंजर्ड। विस्मय, आश्चर्य, सरप्राइज। विपरीत, उल्टा, ऑपोजिट। निर्वासन, देश निकाला, एक्साइल। हिमखंड, बर्फ का टुकड़ा। अ पीस ऑफ आइस। निरुपाय, असहाय, हेल्पलेस। कक्ष, कमरा, रूम। शावक, शिशु, इन्फेंट। प्रकृति, स्वभाव, नेचर। रक्त, खून, ब्लड। चिंतनीय, चिंता के योग्य, मैटर ऑफ कंसर्न। निश्चेष्ट, बिना चेतना का, अनकॉन्शियस। झपटना, आक्रमण करना, अटैक। मत, विचार,